हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आपकी डिमांड पे मैं आ गया हूँ ऑनलाइन। तो आपको पूरी केमिस्ट्री जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर। और पहले चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यू। देखो, हम चारों तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। हमारे अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सब क्या होती है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे पुरानी डेफिनेशन जो दी जाती थी वो बोला जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स कंपाउंड्स विच वी कैन डेराइव फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है? चींटी के डंक से, राइट। नेक्स्ट आपके पास शुगर कहाँ से मिलता है? कैन शुगर से। तो ये सब कौन होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। देखो, बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया। और वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बोला जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके लिविंग सोर्स से मिलते हैं, और जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं। और जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो फोर्स लगता है वो आपका वाइटल फोर्स लगता है। ये बर्जीलियस ने थ्योरी दी थी, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो साइंटिस्ट आता है वो आता है आपका फ्रेडरिच वॉलर 1828 में। देखो, वाइटल फोर्स थ्योरी में बोला गया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग सोर्स से मिल रहे हैं तो लिविंग सोर्स को हम कभी भी लैब में नहीं बना सकते, मीन्स लाइफ को लैब में नहीं बना सकते, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकते। बट 1828 में एक साइंटिस्ट आया फ्रेडरिच वॉलर, जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया। कैसे? इसने अमोनियम साइनेट लिया, NH4CNO, NH4CNO जो कि आपके पास अमोनियम साइनेट होता है, अमोनियम साइनेट। इसको इसने हीट किया और हीट करते ही आपके पास जो कंपाउंड बना NH2C डबल बॉन्ड O एंड NH2, जिसका नाम हो गया यूरिया, ठीक है भाई, यूरिया। तो ये यूरिया आपके पास एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो बर्जीलियस ने 1828 में सिंथेसाइज किया। किससे? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अमोनियम साइनेट भाई आपके पास कौन होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है भाई। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया वो कौन हो गया आपके पास? यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है भाई। यहां आपके पास अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की न्यू डेफिनेशन की बात करूं तो देखो, वाइटल फोर्स थ्योरी जो आपकी ओल्ड डेफिनेशन थी वो तो फेल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया, तो आपका बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई। तो आपकी न्यू डेफिनेशन जो आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो आती है कि भैया आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो होंगे आपके पास हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है भाई। जैसे हाइड्रोकार्बन मीन्स जो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने हो। और उसके डेरिवेटिव में क्या होगा? कोई भी हाइड्रोजन हटा के कोई अनदर एलिमेंट जब हम जोड़ देते हैं तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बात की यहाँ पे आपके पास C3H8, तो ये आपके क्या था? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव करके मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, तो यहाँ आपके पास हो गया C3H7 एंड Cl। तो इस हाइड्रोकार्बन का ये कौन हो गया? इसका ये डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ पे आपके पास में यहां आपके पास ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास एक साइंटिस्ट और आता है कॉल्बे 1848 में। वो क्या काम करता है? उसने बर्जीलियस की इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के बाद कॉल्बे ने कुछ एलिमेंट्स लिए, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन,
इन एलिमेंट से एक कंपाउंड बना दिया CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड और विनेगर भी इसका नाम होता है, ठीक है भाई, विनेगर। तो ये आपके पास एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में बना था, कॉल्बे ने बनाया उसके एलिमेंट से। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था वो था आपके पास यूरिया, जो किससे बना था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से। और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसके एलिमेंट से बना था वो हो गया आपके पास विनेगर और एसिटिक एसिड, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम होता है बर्थेलोट। बर्थेलोट ने क्या किया कि भाई अगर आप कार्बन और जो है हाइड्रोजन ले लेते हो तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मीथेन गैस बना दो। तो इसने सबसे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास मीथेन गैस बना दिया उसके एलिमेंट से, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हमारे पास कार्बन की ही बात कर रहे हैं तो कार्बन में हम देखते हैं कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कार्बन के बारे में देखते हैं। कार्बन की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन आपके पास टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, कार्बन आपके पास जो था C612, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है भाई, 1s2 2s2 एंड 2p2। इसमें हम देखते हैं कि जब ये ग्राउंडेड स्टेट में था तो यहाँ आपके पास आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे 2s में, और आपका 2p में जो था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी 2 थे 2p में, है ना। जब हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अनपेयर्ड हो जाएगा। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पास हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। मीन्स आपके पास 2s और 2p में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 4। जब हम ग्राउंड स्टेट में बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो वैलेंसी आई 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास मैक्सिमम 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। मीन्स यहाँ आपकी बैलेंसी कितनी आ गई, बैलेंसी आ गई 2। बट मैंने बात की एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पे बैलेंसी कितनी आ गई, बैलेंसी आ गई आपके पास 4। तो मैं बोल सकता हूँ कि कार्बन की मैक्सिमम बैलेंसी जो होगी वो क्या होगी, 4। कार्बन आपके पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है ना। अब देखो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड तो बना सकता है, बट किस टाइप से बनाएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो उसके लिए समझो यहाँ हमारे पास कार्बन ऐसे करके जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, या फिर कार्बन आपके पास डबल बॉन्ड बना दे, 2 सिग्मा बॉन्ड बना दे। कार्बन आपके पास एक साइड में 3 बॉन्ड बना दे, एक साइड में 1 बॉन्ड बना दे। या फिर आपके पास कार्बन एक पॉजिटिव चार्ज 3 आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना दे, या फिर कार्बन आपके पास एक नेगेटिव चार्ज 3 आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना दे। या फिर कार्बन आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट कर दे, 3 सिग्मा बॉन्ड बना दे। या फिर कार्बन आपके पास डबल बॉन्ड ऐसा फॉर्म कर सकता है। या फिर आपके पास जो कार्बन होगा वो ऐसा करके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे और यहाँ पे 2 बैलेंसी बना दे, तो ऐसा भी जो है फॉर्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं कार्बन की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बढ़िया सी बेसिक प्रॉपर्टी जो कि होती है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी मीन्स खुद से जुड़ने की जो प्रॉपर्टी है वो कैटेनेशन होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ पे डायमंड। तो डायमंड में क्या होता है, डायमंड में क्या होता है आपके पास कार्बन से अटैच्ड रहता है ना भाई, कार्बन से अटैच्ड रहता है। कार्बन का एक जो है लॉन्ग चेन क्रिएट करता रहता है, कार्बन बनता रहता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, कैटेनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मूला। तो यहाँ पे जो आपके पास टाइप्स ऑफ फार्मूलेज होंगे वो आपके कई टाइप के होते हैं। पहला फार्मूला होता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होगा कि कोई अगर आपके पास कंपाउंड दिया है तो उसमें जितने भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है उनको शो करना है, ठीक है भाई। मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स कोई भी कंपाउंड उसमें शो करने हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम प्रेजेंट है उतने शो करो। तो मैं बोल सकता हूं कि शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड। जितने भी आपके पास एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम, उनको रिप्रेजेंट करो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में आपका 6 कार्बन होता है, 12 हाइड्रोजन होता है एंड 6 ऑक्सीजन होता है। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपके पास ईथेन। तो ईथेन में क्या होता है, ईथेन में आपके पास
C2H6, 2 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, है ना। तो ऐसे करके मान लो कुछ भी हो सकता है, और भी आप बहुत सारे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो तुमने बोला इथेनॉल, है ना, तो इथेनॉल में क्या होगा, इथेनॉल में आपके C2H5OH, है ना। तो इस टाइप से जितने भी टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल एटम होते हैं उनको हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। सेकंड आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसमें हमारे पास जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला शोज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास था ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12 एंड O6। यहाँ पे मैं अगर एटम्स के रेशियो की बात करता हूँ तो यहाँ पे रेशियो है 6:12:6। अगर मैं इसको सिंपल करूँ तो मेरे पास रेशियो निकल कर जाएगा 1:2:1। मीन्स एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो आ गया C1H2NO1। मैं मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, बताओ आप लोग बताओ इसमें क्या होगा। मैं बोल देता हूं आपके पास सेकंड नंबर एग्जांपल है आपके पास ईथेन। तो ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल कर दो CH3, है ना। मैं बोल देता हूं आपके पास वाटर, तो वाटर का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वाटर में क्या होता है आपके पास H2O मीन्स आपके पास जो रेशियो है वो है 2:1। अब इसको और ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते, तो यही सिंपल है तो यही रहेगा। मीन्स इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या आएगा, H2O। ठीक है भाई। तो यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में भी आपके कई टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्मूला होते हैं। एक होता है ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक होता है आपके पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कैसे होता है, जैसे मान लो स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो इस स्ट्रक्चर में आपके पास ग्लूकोज की जो है इस टाइप से स्ट्रक्चर बनी हुई है। अगर मैं इसकी बात करूं कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला में भी कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक होता है आपके पास डैश फॉर्मूला। डैश फॉर्मूला मीन्स उसको हम बोलने वाले हैं आपके पास ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर। अब ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की ओपन स्ट्रक्चर में हम जितने भी उसमें एटम्स हैं, जितने भी उसमें बॉन्ड्स हैं, जितने भी चार्जेज हैं, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उन सब को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि आपके पास ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये क्या है, ओपन। देखो इसमें सारे के सारे कार्बन जितने भी थे, हाइड्रोजन थे, सारे के सारे बॉन्ड रिप्रेजेंट किए हैं। लॉन पेयर था ऑक्सीजन के पास 2, तो वो भी रिप्रेजेंट किया। मीन्स ये क्या हो गया, डैश फॉर्मूला और ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर हम इधर बात करते हैं कि आपके पास जो है इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाओ, तो कंडेंस्ड मीन्स पिचकी हुई, ये यहाँ से इसको पिचका दोगे CH3 बन जाएगा, इसको पिचका दोगे CH2 बन जाएगा, इसको पिचका दोगे CH2 और यहाँ पे OH। तो यहाँ आपके पास में CH3 CH2 CH2 OH। इसको मैं ये थोड़ा इसमें बॉन्ड भी शो हो रहे हैं, तो एक भी बॉन्ड अगर हम शो नहीं करें तो वो आपका 100% क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड। यहाँ पे पार्शियली कंडेंस्ड। अगर मैं इसको और कंडेंस्ड करना चाहूँ तो ये आपके पास हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड OH। ठीक है भाई, ये कंडेंस्ड हो गया और ये भी आपके पास कंडेंस्ड है, बस पार्शियली कंडेंस्ड है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा, जितने भी कार्बन होते हैं उनको हम पॉइंट से डिनोट करने वाले, और जितने भी हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं उनको हम लाइन से डिनोट करने वाले। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन है, तो कार्बन को हमें रिप्रेजेंट करना है पॉइंट से या फिर टर्निंग पॉइंट और एंड पॉइंट, जितने भी होते हैं पॉइंट से। और हमारे पास जितने भी अनदर एटम्स होते हैं कार्बन के अलावा, कोई भी ऑक्सीजन, हेलोजन, कोई भी आ गया तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पे जितने भी आपके पास बॉन्ड्स होंगे उन बॉन्ड्स को हम रिप्रेजेंट करने वाले लाइन से। और लाइन में भी अगर तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड है तो उनको हम सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड है तो डबल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल लाइन से, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। और अनदर कोई भी एटम होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन के अलावा आपके पास जो एटम्स आएंगे अनदर, वो कोई भी हो सकता है। कार्बन के अलावा मान लो आपके पास ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, नाइट्रोजन आ गया, हेलोजन आ गया, है ना। एक्स मीन्स हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना।
कोई भी हो सकता है, तो उनको हमें अलग से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे मान लो इसी को मेरे को बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो 3 कार्बन है, मैंने इसको जिगजैग मोशन में लिखा 1 2 3 और यहाँ पे OH बना दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपके पास जो है ये आपके पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और इसको मुझे ओपन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ आपके पास कौन कौन कार्बन प्रेजेंट है, तो इस पॉइंट पे ये टर्निंग पॉइंट, ये भी टर्निंग पॉइंट, ये आपके पास टर्निंग पॉइंट, ये आपके पास एक पॉइंट, तो ये 4 जगह पे यहाँ पे कार्बन है। तो इसको ओपनली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और चौथा ये कार्बन, जिसके पास क्लोरीन जोड़ दिया। अब देखो हमने अभी जो है देखा कि आपके पास कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, राइट। तो जहाँ पे भी वैलेंसी कम पड़ी मीन्स वहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे कि इसके पास टोटल 4 वैलेंसी है, तो 3 हाइड्रोजन्स अवेलेबल है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन्स अवेलेबल है। यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ आपके पास 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो ऐसे करके हम ओपन स्ट्रक्चर भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हेलोजन में 3 लोन पेयर होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। अभी देखो आप लोग नए बच्चे हो, 11th वाले हो या जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हो, तो उनको लोन पेयर कहाँ कितने होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली यही सब एलिमेंट्स आने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन के अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा। ऑक्सीजन जब भी आएगा तो ऑक्सीजन में आपके पास 2 होती है वैलेंसी और 2 होते हैं लोन पेयर। आपके पास जब भी हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो उसकी होती है 3 वैलेंसी और 1 होता है आपके पास लोन पेयर। हम जब भी बात करेंगे हेलोजन की तो उसमें होते हैं आपके पास 3 लोन पेयर्स और 1 होती है वैलेंसी, है ना। ऑक्सीजन फैमिली का सल्फर होता है तो उसमें भी 2 लोन पेयर 2 वैलेंसी आप लगा देना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास पहला क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला है कि डैश फॉर्मूला ऑफ C5H10, C5H10 का डैश फॉर्मूला कौन है। तो C5H10 जैसे ये पहला एग्जांपल, इसमें आपके पास कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, राइट। 5 कार्बन, तो आपके पास लिख सकते हो कि कार्बन की जो संख्या है वो हो गई 5, तो C5। हाइड्रोजन कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो हाइड्रोजन हो गया आपके पास 12। और यहाँ आपके पास इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ आपके पास कार्बन है 5 और हाइड्रोजन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन हो जाएगा 10। नेक्स्ट आप लोग इसमें जब देखते हो तो यहाँ आपके पास हो जाएगा कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा कार्बन 5, हाइड्रोजन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन हो गया 10। और आपका इसमें जब देखोगे 1 2 3 4 5, कार्बन हो गया 5, हाइड्रोजन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन हो गया 8। तो यहाँ पे आपके पास जो होगा वो हो जाएगा C5H10 थर्ड में है एंड सेकंड में, सो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड एंड सेकंड, ये हो गया आपके पास ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि C6H12 किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आपके पास कंडेंस फॉर्मूला दिए हैं, तो ये एग्जाम्पल आप खुद से करना, ठीक है, खुद से करने की ट्राई करना। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला, इसमें बोला है कि आपके पास सम ऑफ कार्बन एटम्स इन A B C D एंड E इन द गिवन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सो देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक कार्बन ये रहा, एक 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 ये रहा। यहाँ पे टोटल कार्बन कितना आ गया 6 कार्बन, और यहाँ पे कार्बन कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। यहाँ पे आपके पास 9 कार्बन आ गया। इसमें हम कार्बन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हो गया आपके पास 8 कार्बन। इसमें कार्बन कितना हो जाएगा 1 2, बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है। बॉन्ड जब भी आता है कार्बन कार्बन के बीच में तो वहाँ पे एक कार्बन है, मीन्स यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कार्बन और यहाँ पे कार्बन, बॉन्ड इनके बीच में, मीन्स यहाँ पे भी 2 कार्बन अवेलेबल है। सो इसमें टोटल कार्बन हो गया आपके पास 5, इसमें टोटल कार्बन हो गया आपके पास सिर्फ 4 जगह जो है टर्निंग पॉइंट्स है, तो यहाँ आपके पास हो गया 4 नंबर ऑफ कार्बन। सो टोटल सम हो जाएगा आपके पास 6 9 15 एंड 8 23 और 5 28 एंड 32, ठीक है भाई, आपके पास 32 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास एग्जांपल दिया है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द गिवन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ एल्केन। सो देखो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें आपके पास
इसमें आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें कितने कार्बन हो गए आपके पास? 13 कार्बन हो गया। ठीक है भाई। और हाइड्रोजन की बात करें तो हर कार्बन पे जितनी भी वैलेंसी बची हुई है वो हाइड्रोजन जोड़ के आप जो है बता सकते हो कि इतने इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन दिया जिसमें बोला है बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से करना। नेक्स्ट आपके पास डिग्री ऑफ कार्बन, समझो भाई डिग्री ऑफ कार्बन। सो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान भाषा में आपको बता रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन क्या होगा। तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन, कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो, पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसी से भी जुड़ा हो, बस डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, जितने कार्बन से जुड़ा है उतना ही आपके जो है टाइप्स का कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास कार्बन आएंगे वो आपका कार्बन हो सकता है कि अगर आपके पास हम बात करें 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी बोलते हैं, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलेंगे, 3 डिग्री को हम टर्सरी बोलेंगे, सेम वैसे ही 4 डिग्री कार्बन को हम बोलेंगे क्वाटरनरी। ठीक है भाई। हाँ, तो यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ बात करते हैं कि भैया जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, तो ये कार्बन आपके पास सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए कार्बन हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। यहाँ का ये कार्बन आपके पास 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हो गया 2 डिग्री कार्बन। यहाँ ये कार्बन आपके पास 3 कार्बन से जुड़ा है तो हो गया 3 डिग्री कार्बन। अगर मैं ऐसा बोल देता कि बताओ आपके पास CH3 C और यहाँ आपके पास CH3, यहाँ आपके पास CH3 और यहाँ आपके पास CH3 ये है, मैं इसमें बोल देता कि बताओ आपके पास ये जो कार्बन है वो कौन सा डिग्री है, तो ये एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री। लेकिन मैं बोल देता ये वाला कार्बन तो ये 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन जुड़ा है, इसलिए आपके पास ये कार्बन हो जाता 4 डिग्री, ये कार्बन फर्दर 1 डिग्री, आपके पास 1 डिग्री, या आपके पास 1 डिग्री। ऐसा करके हम जो है टाइप्स ऑफ कार्बन निकालने वाले हैं। देखो नेक्स्ट हम आगे एग्जांपल करते हैं, उसमें समझते हैं। जैसे कि ये इसने बोला हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड। समझना भाई, यहाँ आपके पास जो है हम देखते हैं कि ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया 1 डिग्री, ये कार्बन आपके पास 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया 2 डिग्री, ये कार्बन आपके पास 2 कार्बन जुड़ा है तो ये हो गया 2 डिग्री, ये कार्बन आपके पास 3 कार्बन जुड़ा है तो ये हो गया 3 डिग्री, ये कार्बन आपके पास 1 एंड 2 कार्बन जुड़ा है तो ये हो गया 2 डिग्री, ये आपके पास 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये आपके पास 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये आपके पास 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री, ये आपके पास 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री, है ना। ये कार्बन आपके पास 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये कार्बन आपके पास 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो इसने बोला है कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 2 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5, तो आंसर हो गया आपका 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला है कि बताओ आपके पास इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेशियो ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन आर। अब देखो यहाँ पे रेशियो पूछा है, सो देखो यहाँ ये कौन सा डिग्री हो गया, एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये कितना डिग्री हो गया आपके पास 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, ये हो गया आपके पास 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये हो गया आपके पास 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री, ये हो गया आपके पास 1 डिग्री, ये हो गया आपके पास 1 डिग्री, ये हो गया आपके पास 2 डिग्री, ये हो गया आपके पास 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सो देखो 1 डिग्री कार्बन रेशियो, 2 डिग्री कार्बन रेशियो, 3 डिग्री कार्बन, ये आपके पास हम जो है और 4 डिग्री 3 डिग्री, बस इन्हीं का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 डिग्री कार्बन जो है 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास रेशियो। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 2 एंड 3, और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन आपका ओनली 1 है, तो 5 रेशियो 3 रेशियो 1 आपका सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। सो देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि अगर आपके पास कोई कार्बन जो है वो x डिग्री है, मान लो कोई कार्बन x डिग्री है, उससे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन भी x डिग्री हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है, और ये आपके पास जो कार्बन था वो आपका x डिग्री है, तो ये हाइड्रोजन भी आपके पास
x डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास हम बात करते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो डायरेक्टली अटैच्ड होगा 1 डिग्री कार्बन से। 2 डिग्री हाइड्रोजन अटैच्ड होगा 2 डिग्री कार्बन से। 3 डिग्री हाइड्रोजन अटैच्ड होगा 3 डिग्री कार्बन से। 4 डिग्री हाइड्रोजन मीन्स 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि जब हम देख रहे थे कि भैया आपके पास 4 डिग्री कार्बन है, तो 4 डिग्री कार्बन में क्या हो रहा था, 4 CH3 जुड़ गया, 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ गया, और 4 कार्बन से जब डायरेक्टली जुड़ गया तो वहां पे हम देख रहे हैं कि भैया 4 ही तो उसकी बैलेंसी थी, 4 बैलेंसी खत्म, मीन्स 4 डिग्री कार्बन पे कभी भी हाइड्रोजन लग ही नहीं सकता, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे देखो ये एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बात करते हैं, तो यहां आपके पास ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कार्बन हो गया 1 डिग्री, तो ये हाइड्रोजन 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री क्योंकि 1 डिग्री से जुड़ा है, ये भी आपका 1 डिग्री। ये हम बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, और ये आपके पास 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री, ये भी आपके पास 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। इसकी बात करते हैं तो ये कार्बन आपके पास एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन था, तो ये तीनों हाइड्रोजन कौन से हो गए, 1 डिग्री। सेम वैसे ये तीनों हाइड्रोजन कौन से हो जाएंगे, 1 डिग्री। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके पास हम बात करते हैं तो ये 3 डिग्री कार्बन है, इसकी देखो 3 बैलेंसी हुई है, तो एक 4th बैलेंसी कौन रही होगी, इसके पास एक हाइड्रोजन रहा होगा, तो ये हाइड्रोजन कौन सा डिग्री हो गया, 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा था, है ना। जैसे मान लो ये एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें भी आपके पास ये 1 डिग्री कार्बन क्योंकि एक से जुड़ा है, ये आपका इधर डबल बॉन्ड से इधर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन जुड़ा तो 2 कार्बन से है, तो ये आपके पास 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये आपका एक कार्बन जुड़ा तो 1 डिग्री हो गया। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये सारे के सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन आपका 2 डिग्री हो गया, ये हाइड्रोजन आपके पास फर्दर जो है 1 डिग्री हो गया क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द बेंजीन। तो देखो भाई बेंजीन में पहले सबसे पहले कार्बन देखो कौन कौन सा डिग्री है, तो यहाँ हम जब कार्बन की बात करते हैं तो आपके पास जो कार्बन है वो कार्बन देखो, ये कार्बन आपका 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो गया, सेम वैसे ये वाला 2 डिग्री हो गया, ये वाला भी 2 डिग्री हो गया, ये वाला भी 2 डिग्री हो गया, ये वाला भी 2 डिग्री हो गया। अब देखो हर कार्बन पे आपके पास कितनी बैलेंसी हो गई, यहाँ पे 3 बैलेंसी हो गई, और 3 बैलेंसी हो गई, हमें पता है कि कार्बन की 4 बैलेंसी, मीन्स एक कौन रहा होगा, हाइड्रोजन 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 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है भाई, अब देखो ये हाइड्रोजन कौन सा डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये भी आपके पास 2 डिग्री से जुड़ा है 2 डिग्री, ये भी आपके पास 2 डिग्री एंड ये भी 2 डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री कितना हो गया, प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन तो कितना हो गया, 0 हो गया, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। देखो भाई डिग्री ऑफ एल्कोहल में क्या होगा, डिग्री ऑफ एल्कोहल, यहाँ पे डिग्री ऑफ एल्कोहल की हम बात करते हैं तो डिग्री ऑफ एल्कोहल में भी कोई कार्बन, पहली बात sp3 होना चाहिए, sp3 से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई एल्कोहल है। अब ये sp3 कार्बन जो है आपका कौन सा डिग्री है, अगर 1 डिग्री है उससे एल्कोहल जुड़ा है तो वो एल्कोहल भी 1 डिग्री हो गया, अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है एल्कोहल तो एल्कोहल भी 2 डिग्री हो गया, अगर 3 डिग्री एल्कोहल जो है किसी कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री से तो एल्कोहल भी 3 डिग्री हो गया। अगर कोई कार्बन आपके पास, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं ये कंपाउंड है, यहां आपके पास इस कार्बन से ये एल्कोहल जुड़ा था, ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री से जुड़ा हुआ एल्कोहल भी कौन सा हो गया, 1 डिग्री, और 1 डिग्री मींस प्राइमरी भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये एल्कोहल कौन सा डिग्री हो जाएगा, तो ये कार्बन आपके पास 2 कार्बन जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल क्या हो गया, 2 डिग्री। यहां हम बात करते हैं तो ये एल्कोहल भी क्या हो गया, आपके पास 3 डिग्री कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो आपके पास दिया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड हैविंग 2 डिग्री एल्कोहल। तो हम कैसे करेंगे, यहां पे देखो आपके पास ये एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है तो ये आपके पास 3 कार्बन से जुड़ा है, मींस क्या हो जाएगा बताओ, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल तो 3 डिग्री एल्कोहल। यहां हम बात करते हैं आपके पास ये एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है और ये भी 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। यहाँ आपके पास जो एल्कोहल है ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल 1 डिग्री हो गया। यहाँ जो एल्कोहल है ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल आपके पास 2 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड्स की डिग्री। तो देखो भाई एल्काइल हैलाइड्स की डिग्री में क्या करेंगे, सेम वैसे ही इसमें भी वही आएगा कि आपके पास एल्काइल हैलाइड जो जुड़ा होगा यहाँ पे भी सेम है, जैसे आपके पास कोई कार्बन था sp3 होना चाहिए,
sp3 से जो भी एल्कोहल जुड़ा था, मैंने मान लिया ये इसकी डिग्री n डिग्री है, तो एल्कोहल भी आपके पास n डिग्री हो गया था। सेम वैसे अगर कोई कार्बन है, sp3 कार्बन है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कोई हेलोजन है, तो ये हेलोजन भी कौन सा डिग्री हो जाएगा, अगर तुम्हारा जो कार्बन है वो n डिग्री है तो हेलोजन भी आपके पास n डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे बात करते हैं फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड, यहाँ पे क्लोरीन आपका इस कार्बन से जुड़ा था, ये कार्बन 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ आपके पास 1 डिग्री अलर्ट हो गया। यहाँ आपके पास जो क्लोरीन है इस कार्बन से जुड़ा है तो इससे 2 कार्बन जुड़े हैं, मीन्स ये कौन सा हो गया 2 डिग्री हो गया। ये क्लोरीन आपका इससे जुड़ा है तो आपके पास 3 कार्बन जुड़ा है, मीन्स 3 डिग्री, तो कार्बन भी क्लोरीन भी कौन सा हो गया 3 डिग्री क्लोरीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। सो देखो भाई, इस कंपाउंड में आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पूछे हैं, तो यहां आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा, देखो यहां पर आपके पास जो कार्बन था उस कार्बन में सिर्फ एक वैलेंसी इस कार्बन से जुड़ी हुई है, मीन्स बाकी 3 वैलेंसी किससे जुड़ी होंगी, हाइड्रोजन से, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, इसके पास देखो 4 वैलेंसी है, एक पाई बॉन्ड एक 3 सिग्मा बॉन्ड, तो आपके पास 4 वैलेंसी खत्म, इसके पास 3 वैलेंसी खत्म तो 1 हाइड्रोजन यहाँ रहा होगा, इसकी 2 खत्म तो इसके पास 2 रहा होगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास देखो 3 वैलेंसी गई तो 1 हाइड्रोजन रहा होगा, इसके पास 3 वैलेंसी गई 1 हाइड्रोजन, इसके पास 1 वैलेंसी तो 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 वैलेंसी खत्म तो 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन रहे होंगे और इसके पास भी 3 और यहाँ पे आपके पास 2। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया आपके पास 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15 एंड 5, 21, 22 एंड 3, 25 और 30, टोटल हो गया आपके पास 30। ठीक है भाई, ऐसे करके जो है हमें ये सब देखना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी आगे पढ़ते हैं। मेरी ये पहली क्लास थी और इस क्लास में जो है कैमरे के सामने पहली बार जो है चीज़ें रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बजाय ऑफलाइन क्लास के, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना बेटर से बेटर दूँ और आगे की जितनी भी क्लासेस आती हैं उनमें विशेष जो है हर तरीके की रिप्रेजेंटेशन से लेके हर तरीके का कैमरा ना सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, थैंक यू।